हेलो दोस्तों, शिखर की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बुक के बारे में जो सफलता के रहस्य के बारे में ये आपको बताएगी कि हमें कैसे जो सफलता मिलती है हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यह बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसको लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। और हम इस बुक के बारे में चलो चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम वह जो धन से रिलेटेड जो हम सारी बातें इस पर डिस्कस करेंगे। धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद ले धन से ही उठाया जा सकता है। धन उनके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय यह नियंत्रित होता था। लीजिए, धन आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। अपने बटुओं को भरने से शुरुआत करें, अपने खर्चों को काबू में रखें, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें, नुकसान से खजाने की रक्षा करें, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की, यह वो टॉपिक है जिसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। बेबीलोन का रथ निर्माता बसीर बहुत परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था और उसे रथ का काम पूरा करना था। उसने हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था ताकि वे इसे ले सके। तब भी उसका लोटा मजबूत और शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूफ्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। पसीने की बूंदें उसकी भौहें पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवार थी। नज़दीक में बैल के मंदिर की रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी। ऐसी विशाल सुंदरता के सामने उसका साधारण घर था, और वैसे कई लोगों का घर था जो और भी साधारण थे। बेबीलोन ऐसा ही था, विशालता और साधारण का समावेश, चमकती अमीरी और उदास गरीबी का संगम जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवारों के बीच वास कर रहे थे। अगर उसने पीछे दरवाज़ा देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी और नंगे पैर चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते गुलामों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता था, जो झूलते बगीचों के लिए भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जा रहे थे। बंसीर अपनी समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक परिचित वाद्ययंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगाया। वह मुड़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कोबी के संवेदनशील और मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दे, कोबी ने सलाम करते हुए कहा, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वे इतने दयालु हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे दो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त ना हो जाए तुम उन्हें खोओगे नहीं, क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते, बसीर ने दुख से कहा, तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी
पूरी संपत्ति होते। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कॉबी ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? यह तुम्हारे जैसा बर्ताव नहीं है दोस्त। तुम्हारे अंतहीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की? भगवान की दी हुई दिक्कत ही होनी चाहिए, बंसी ने स्वीकार किया। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उसमें सिक्के थे जिन्हें मैं भिखारियों को उदासी से दे रहा था। उसमें चांदी के सिक्के थे जिनसे मैंने अपनी पत्नी और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एक एहसास मेरे अंदर था। तुम मुझे एक मेहनतकश दोस्त के रूप में नहीं जानते होते, ना ही मेरी पत्नी मुझे ऐसा जानती। अगर उसका चेहरा झुर्रियों से आज़ाद और खुशी से चमक रहा होता, वह फिर से अपने नए विवाहित जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में एक सुंदर सपना था, कॉबी ने कहा, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों ने मुझे तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में? क्यों? क्योंकि मैं जब उठा और मैंने देखा कि मेरा पर्स कितना खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं क्योंकि जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए। बड़े होने पर भी हम अच्छे दोस्त बने रहे। हम अच्छी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी खर्च करके खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती है। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। वाह, क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं कि किसी के पास भी हमारे सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं कि किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी जिंदगी के श्रम के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझे कहा, कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे डालो, जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त ना हो जाए। नहीं, मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी को क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा दे सके? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे, बंसीर ने आगे कहा, वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं। क्या उन्हें और उनके परिवार को और उनके बेटों और उनके परिवारों को पूरी ज़िंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलिया पर बितानी होगी, भले ही उनके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसीर, हमारी दोस्ती के इतने सालों में कभी भी तुमने ऐसी बात नहीं कही। कॉबी चकरा गया। इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर उतनी मेहनत की जितना कोई इंसान कर सकता है, अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते?
जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है। अगर मैं इसका जवाब जानता, कोबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे बड़े वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिससे मैं एक ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं एक ऐसा संगीत बना सकता हूँ जो राजा ने कभी ना सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाए। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हों? घंटी को सुनो, देखो यह आ रहे हैं। उसने अधनंगे पसीने से तरबतर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले ये 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल के भारी थैले में पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कोबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी है, यह साफ दिखता है। इस कतर में कई अच्छे कद वाले लोग हैं। वज़ीर ने स्वीकार किया, हमारी तरह अच्छे लोग हैं। लंबे गोरे लोग जो उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों से छोटे भूरे लोग हैं। सभी एक साथ नदी से बगीचों की ओर जा रहे हैं, आगे पीछे, हर रोज हर साल। इनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं है। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटा दलिया है। इन बेचारे लोगों पर दया आती है कोबी। उस पर को मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इतने खास अच्छी नहीं है। हालांकि हम खुद को आज़ाद कहते हैं, यह सच है कोबी। भले ही सुनने में कितना बुरा लगे, हम हर साल इसी तरह से गुलामी वाले ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ण पा सकें? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जो जानते हैं। बंसीर ने सोच कर जवाब दिया। आज के दिन गोबी ने सलाह दी, मैं अपने पूरे दोस्त अरकत से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे कैसे अनदेखा नहीं किया, जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपना हाथ हिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते और उसकी ओर दोस्ती भरी मुस्कान से देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, बंसीर ने सोचा। वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं, कोबी ने कहा। इतना अमीर? बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर ना डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा ना हो। अरकत के पास आमदनी है जो इसे लगातार भरती रहती है, भले ही वह कितना ही खर्च क्यों न करे। आमदनी, यही वह चीज़ है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास एक आमदनी का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता, भले ही मैं दीवार पर बैठूं या दूर देशों की यात्रा करूं। अरकत को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी समझा सकता है? मुझे लगता है उसने यह तरीका अपने बेटे नौमसिर को सिखाया, कोबी ने जवाब दिया। क्या वह निन्नेवेह के पास नहीं गया जैसा यह बताया जाता है, और वह अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारे बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई है। एक अच्छे दोस्त की सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता, और
हरकत वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला इंसान बनना है। आओ हरकत के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसीर, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि हम अब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हम कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए हैं। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की है, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण से मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की हम उनमें सफल हुए। देवता हमें कैसा करने देते रहे। अब अंत में हम सूरज की तरह चमकीली रोशनी देखते हैं। इसने हमें सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं का पूरी करने के लिए अच्छे तरीके पाएंगे। हरकत के पास आज ही जाते हैं, बंसीर ने कहा। साथ ही हम बचपन के अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि जिन्होंने हमसे ज़्यादा सफलता नहीं पाई है, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, हम तुम्हारे अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहे हों, इसलिए तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम आज ही जाकर उन्हें साथ ले चलेंगे। अब हम बात करेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो इसका मेन टॉपिक है। तो चलिए, प्राचीन बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था। साथ ही वह अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। वह संस्थाओं को जमकर दान करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था। वह अपने खर्चों में दिलदार था। हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जाती थी और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, लेकिन जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकें, तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की और हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम इससे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ तक हम जानते हैं कि तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली हैं और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना और जिनसे संपत्ति बनती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो किसी का स्थायी भला नहीं करती। इसके विपरीत वह उस हरेक इंसान को बर्बाद कर डालती है जिस पर बिना मेहनत के स्वर्ण की बारिश होती है। वह अनियंत्रित लोगों को खर्चीला बना देता है, जो पाई गई संपत्ति को लुटा देते हैं और उनमें ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं जो वह पूरा नहीं कर पाते, लेकिन बाकियों पर वह कृपा दिखाती है तो वे कंजूस बन जाते हैं और संपत्ति को जमा करने लगते हैं और खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वह दोबारा कमा पाएंगे। वे डाकुओं के डर से घबराए रहते हैं और अपने आप को खालीपन और दुख में धकेल देते हैं। कुछ ऐसे भी
हैं जो बिना कमाई स्वर्ण को लेते हैं, इसमें संपत्ति जोड़ते हैं और खुश एवं संतुष्ट नागरिक के रूप में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं। मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अचानक बहुत संपत्ति मिली है और देखो कि मेरी बात सही है या नहीं। उसके दोस्तों ने माना कि उसकी जानकारी में जिन लोगों को विरासत में संपत्ति में मिली है उनके बारे में ये बातें सही हैं, और उन्होंने उससे पूछा कि वे लोग कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। इसलिए उसने बताया, अपनी जवानी में मैंने खुद की और देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी और संतुष्टि देने वाले थे, और मैंने पाया कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती है। धन एक ऐसी शक्ति है, धन से कई चीज़ें संभव हो जाती हैं। इंसान अपने घर को सबसे महंगी चीज़ों से सजा सकता है। इंसान दूर समुद्रों की यात्रा कर सकता है। इंसान दूर देश के भोजन का आनंद ले सकता है। इंसान सुनारों और पत्थर पर पॉलिश करने वालों के बनाए आभूषण पहन सकता है। इंसान देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है। इंसान वे सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें कर सकता है जिनसे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब मैंने यह सब महसूस किया कि मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा। मैं वह इंसान नहीं बनूँगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखते हैं और दूसरों को चीज़ों का आनंद लेते ईर्ष्या से देखते हैं। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूँगा जिनमें सामान्य देखूं। मैं एक गरीब इंसान की चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँगा। बदले में मैं अपने आप को अपनी अच्छी चीज़ों के बाज़ार में मेहमान बनाऊँगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण, जिसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी, और जैसा तुमने कहा, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि और प्रतिभा नहीं थी, मैंने तब तय किया कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की ज़रूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुम में से हर एक के पास खुद को अमीर बनाने का पर्याप्त समय है। तब भी तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास अपने अच्छे परिवारों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाने का लायक नहीं है जिस पर तुम्हें बहुत गर्व हो। जहाँ तक अध्ययन की बात है, क्या हमारे बुद्धिमान शिक्षक ने नहीं सिखाया था कि हमें दो चीज़ें सीखी हैं। पहली वे चीज़ें जिन्हें हमने सीखा है कि और जिन्हें हम जानते हैं। दूसरा वह प्रशिक्षण जिसने हमें सिखाया कि हम उन चीज़ों को कैसे खोजें जिन्हें हम नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का तरीका सीखूंगा और उसे सीखने के बाद मैं अच्छी तरह आजमाऊंगा। क्या यह समझदारी नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में चीज़ों का आनंद लें जब तक वह है, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया के लिए प्रस्थान करेंगे तब दुख तो आ ही जाएंगे। मुझे रिकॉर्ड्स के हाल में स्क्राइब का काम मिला, और हर दिन मैं घंटी मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मैंने मेहनत की, तब मेरे पास आमदनी नहीं बढ़ी। भोजन, कपड़े और ईश्वर के लिए दान और बाकी चीज़ें मेरे आमदनी को खा जाती थी, लेकिन मैंने संकल्प ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक दिन अल्कमिस्ट, जो मेरे पैसे उधार देता था, शहर के मालिक के घर आया और उसने 9वें नियम की कॉपी ऑर्डर की, और उसने मुझसे कहा, मुझे ये 2 दिन में चाहिए, और अगर ये काम समय पर हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इसलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वह नियम लंबा था, और जब अल्गमिश लौटा तब तक काम अधूरा था। वह गुस्से में था और मैं उसका गुलाम था। वह मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा नहीं करने देगा, मैंने निडर होकर कहा, अल्गमिश,
आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बनूं। और मैं सारी रात जाग कर मिट्टी पर लिखूंगा और जब सूर्य उगेगा तब तक अपना काम खत्म हो चुका होगा। वह मुझ पर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, तुम एक हिम्मती गुलाम हो, पर हम इस समझौते को मानते हैं। पूरी रात मैं लिखता रहा, हालांकि मेरी पीठ में दर्द होता रहा और गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिससे मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तब तक टैबलेट पूरे बन चुके थे। अब मैंने कहा, मुझे बताइए जो आपने वादा किया था। बेटे, तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया है। उसने मुझसे मिठास से बात की और अब मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें वह चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम जानते हो, क्योंकि मैंने बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को जुबान काफ़ी चलती है। और जब युवावस्था सलाह लेने बुढ़ापे के पास आती है तो उसे सालों का ज्ञान मिलता है, लेकिन कई बार युवावस्था को लगता है कि बुढ़ापे को सिर्फ बीते समय की जानकारी है। इससे उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। युवावस्था के विचार, उसने कहा, उस धूमकेतु की तरह चमकीले होते हैं जो आकाश को चमका डालते हैं, लेकिन बुढ़ापे का ज्ञान उन तारों की तरह चमक की तरह होता है जो कभी नहीं बदलती और जिससे जहाजी दिशाओं का पता करते हैं। मेरे शब्दों को याद रखो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात की मेहनत बर्बाद गई। तब उसने मेरी और अपनी घनी बाहों के बीच से चतुराई से देखा और एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने सीखा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचा कर रखना है, और तुम भी ऐसा ही करोगे। तब वह मुझे भेदने वाली नज़रों से देखता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही। मैंने पूछा, ये एक भेड़ चराने वाले को सूदखोर में बदलने के लिए काफ़ी था। उसने जवाब दिया, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह सब मेरे लिए ही है ना। मैंने पूछा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जवाब दिया कि तुम्हें दर्जी याद नहीं है क्या? तुम मोची को पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई के बारे में मैं तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? और पिछले साल की कमाई के बारे में? मूर्ख, तुम सबको पैसे देते हो, खुद को नहीं देते। बेवकूफ़, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा है कि गुलाम बन जाओ और उस मालिक के लिए काम करो जो खाने और पहनने के लिए देता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा कर रखते तो साल भर में तुम्हारे पास कितना ज़्यादा जमा हो जाता। मेरे गणित के ज्ञान ने मुझे छोड़ा नहीं था और मैंने जवाब दिया, जितना मैं साल भर में कमाता हूँ तुम आधा सच कहते हो। उसने जवाब दिया, स्वर्ण का जो हिस्सा तुम बचाते हो उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो तांबे का सिक्का कमाते हो वह एक बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम अमीर बनना है तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा, और इससे तुम्हें वह संपत्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत के एवज में धोखा दे रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ अगर तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ सको। अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कम कमाओ, पर यह हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो ये हिस्सा ज़्यादा रखो। इससे पहले अपने आप को भुगतान करो। दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदो कि भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे
उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा और इस पेड़ को बचत से जितना ज़्यादा खाद और पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे पास इतनी इसकी छाया मिलने लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने टैबलेट को लेकर चला गया। उसने जो कहा था मैं उसके बारे में सोचता रहा और उसकी बात मुझे सही लगी। मैंने इसलिए तय किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। जब मुझे पैसे मिले तो मैंने हर 10 तांबे के सिक्कों में से एक को लिया और छुपा लिया। भले ही सुनने में अजीब लगे पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं रही। मैंने देखा कि मुझे उसके बिना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई मुझे इच्छा होती थी कि इससे व्यापारियों द्वारा दिखाई गई अच्छी चीज़ें खरीदूं जो वे ऊँटों और जहाज़ों से फोनिशियल के जहाज़ों से लाते थे। लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। जाने के 12 महीने के बाद अल्कमिश वापस आया और उसने कहा, बेटे, क्या तुमने पिछले साल अपने आप को कमाई का 10वां हिस्सा भुगतान किया है? मैंने गर्व से कहा, हाँ महोदय, मैंने किया है। यह अच्छी बात है, उसने चमकते चेहरे से मुझको जवाब दिया। और तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिए, जिसने कहा कि वह दूर समुद्र की यात्रा कर रहा है और टायर में वह मेरे लिए फोनिशियन के दुर्लभ आभूषण खरीदेगा। जब वह वापस आएगा हम उसे महंगे दामों में बेचकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हर मूर्ख को सीखना चाहिए, वह चिल्लाया। लेकिन एक ईंट बनाने वाले पर आभूषणों के बारे में क्यों विश्वास किया जाए? क्या तुम रोटी बनाने वाले के पास जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। बेटे, तुम्हारी बचत बर्बाद गई। तुमने अपने धन का पेड़ जड़ से ही उखाड़ दिया। अब तुम्हारा दूसरा पेड़ बो और इस बार तुम्हारे आभूषणों के बारे में जानते हो तो आभूषण बनाने वाले के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में जानना हो तो गडरिये के पास जाओगे। सलाह एक ऐसी चीज़ जो आसानी से दी जाती है, लेकिन तुम्हें वही रखना चाहिए जो रखने लायक है। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेता है जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाहों के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। यह कहकर वह चला गया। और ऐसा उसने कहा, फोनिशियल लोग धोखेबाज हैं और उन्होंने अजमूर को शीशे के टुकड़े बेच डाले जो रत्नों की तरह दिखते थे। लेकिन जैसा अल्कमिश ने बताया, मैंने फिर तांबे का 10वां हिस्सा बचाया, और जो बहुत आसान था क्योंकि मैंने आदत बना ली थी। फिर 12 साल बाद अल्कमिश स्क्राइब के कमरे में आया और उसने मुझसे कहा, अंतिम मुलाकात के बाद तुमने क्या बदलाव किए? मैंने खुद को वफादारी से भुगतान किया। मैंने जवाब दिया, और मैंने अपनी बचत शील्ड बनाने वाले अगर को दे दिए ताकि वह तांबे खरीद सके और हर महीने मुझे किराया देता है। यह अच्छी बात है कि तुमने किराए का क्या किया है। मैंने उससे शहद, शराब और मसालेदार केक का भोज किया। मैंने अपने लिए स्कारलेट ट्यूनिक भी खरीदा और एक दिन एक जवान गधा भी खरीदूंगा जिस पर चढ़ सकूं। इस पर अल्कमिश हंस पड़ा। तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे, और तब उनके बच्चे कैसे होंगे और जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। पहले अपने लिए सुनहरे गुलामों की सेना बनाओ और उसके बाद बिना किसी अफसोस के अच्छा भोज खाओ। यह कहकर वह चला गया। उसके बाद मैंने उसे 2 सालों के लिए नहीं देखा। एक बार जब वह फिर लौटा तब उसके चेहरे पर भारी रेखाएं थीं और उसकी आंखें बोझिल थीं क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। और उसने मुझसे कहा कि अर्कद, क्या तुमने वह संपत्ति बना ली जिसका तुमने सपना देखा था? और मैंने जवाब दिया कि जितनी इच्छा थी उतना तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कुछ बनाया है।
जो मेरे लिए पैसे कमाता है और इसकी कमाई से और भी कमाई होती है। और क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? ईंट बनाने के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं, मैंने जवाब दिया। अरकद, वह बोलता गया, तुमने अपने पाठ अच्छी तरह सीखे हैं। तुमने अपनी आमदनी से कम खर्च पर रहना सीखा। फिर तुमने उनसे सलाह लेना सिखाए जो अपने अनुभव के कारण सक्षम है, और अंत में तुमने सीखा कि अपने स्वर्ण से खुद के लिए कैसे काम कराया जा सकता है। तुमने खुद को सिखाया कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे रखे जाएं और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए तुम एक जिम्मेदार पद के लिए तैयार हो। मैं एक बूढ़ा आदमी होता जा रहा हूँ। मेरे बेटे सिर्फ खर्च का करने का सोचते हैं, कभी कमाने का नहीं सोचते। मेरे कई जगहों पर निवेश है और मेरे लिए सबकी देखभाल करना संभव नहीं है। अगर तुम निपुर जाओ और मेरी ज़मीन की देखभाल करो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूँगा और तुम मेरी जायदाद में हिस्सा पाओगे। इसलिए मैं निपुर गया और उसकी ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल लिए, जो काफ़ी बड़ी थी। चूँकि मैं महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और मैंने संपत्ति के 3 नियमों को अच्छी तरह सीख लिया था, मैं उस संपत्ति की कीमत को तेज़ी से बढ़ाने में सक्षम था। इसलिए मैं तरक्की करता गया, और जब अल्गमिश की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुझे उसकी संपत्ति में हिस्सा मिला जो उसने कानूनी रूप से दिया था। अरकद ने ऐसा कहा, और जब उसकी कहानी समाप्त हुई, उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सच में भाग्यशाली थे कि अल्गमिश ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। भाग्यशाली सिर्फ एक मायने में था कि उसने मिलने से पहले मुझमें तरक्की करने की आकांक्षा थी। क्या 4 सालों तक मैंने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर मैंने लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण को सिद्ध नहीं किया? क्या तुम उस मछुआरे को किस्मत वाला कहोगे जो सालों तक मछलियों की आदतों को पढ़ता है ताकि हवा के बदलते रुख के साथ वे जाल डाल सके? अक्सर ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। पहले साल की बचत लूट जाने के बाद तुम में लगे रहने की हिम्मत थी। तुम इस मामले में अलग हो, दूसरे ने कहा। इच्छा शक्ति, अरकद ने जवाब दिया, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति एक इंसान को इतनी ताकत देती है कि वे उस बोझ को उठा सके जो ऊँट नहीं उठा सकते, या उस बोझ को खींच सके जो बैलों के बस की बात नहीं है? इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रखे। अगर मैं अपने लिए कोई काम सोचता हूँ तो उसे करके रहता हूँ, भले ही वह कितना ही छोटा हो। इसके बिना मुझमें बड़े कामों को करने का आत्मविश्वास कैसे आएगा? अगर मैं अपने आप को कहता हूँ 100 दिनों के लिए मैंने शहर के पुल पर चलूँगा और नदी में एक पत्थर फेंकूँगा, तो मैं ये करता हूँ। अगर 7वें दिन मैं ऐसा करना भूल गया तो मैं खुद से ये नहीं कहता कि कल मैं 2 पत्थर डालूँगा जो इस कमी को पूरा कर देगा। इसके बदले में मैं वापस जाऊंगा और वह पत्थर डालूंगा, या फिर 20वें दिन मैं खुद से ये नहीं कहूँगा, अरकद, यह बेकार काम है। हर रोज़ एक पत्थर डालने से क्या फ़ायदा होगा? एक ही बार में मुट्ठी भर डाल दो और हो जाएगा। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा और करूँगा। जब खुद के लिए कोई काम सोचता हूँ तो मैं इसे पूरा करता हूँ। इसलिए मैं सावधान रहता हूँ कि मैं मुश्किल और अव्यावहारिक काम शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद है। और दूसरे दोस्त ने कहा, अगर जो आप कहते हैं वह सही है तो, और ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, तो हर चीज़ को अगर हर इंसान करे तो उसे कभी संपत्ति की कमी नहीं होगी। जहाँ भी इंसान ऊर्जा डालता है वहाँ संपत्ति बढ़ती है। अरकद ने जवाब दिया, अगर एक इंसान
इंसान नया महल बनाता है तो उसके द्वारा कमाया स्वर्ण खो जाता है। नहीं, ईंट बनाने वाले का इसमें हिस्सा होता है, और मज़दूर का इसमें हिस्सा होता है, और कलाकार का इसमें हिस्सा होता है, और इस घर पर मेहनत करने वाले हर इंसान का इसमें हिस्सा होता है। लेकिन जब महल बनकर तैयार होता है तो क्या ये अपनी कीमत से ज़्यादा मूल्य का नहीं होता? और इससे जुड़ी ज़मीन या क्या ज़्यादा कीमत की नहीं होती? संपत्ति जादुई तरीक़ों से बढ़ती है, कोई इंसान इसकी सीमा नहीं आँक सकता। क्या फ़ोनीशियन लोगों ने बंजर धरती पर उस पैसे से महान शहर नहीं बनाए जो समुद्र पर होने वाले व्यापार से आते हैं? तब आप हमें क्या सलाह देते हैं जिससे हम भी अमीर बन जाएं? उसके एक और दोस्त ने कहा, साल गुजर गए हैं और हम उतने युवा नहीं रहे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अल्मकिश की सलाह मानो और उससे कहो, मैं आमदनी का एक हिस्सा मेरे लिए है। सुबह उठने पर सबसे पहले खुद से ये कहो, इसे दोपहर में कहो, इसे रात में कहो, इसे हर घंटे कहो, इसे खुद से इतनी बार कहो कि ये शब्द आकाश में आग से बने अक्षरों की तरह छा जाए। अपने आप में ये आइडिया अच्छी तरह डाल लो, अपने आप को इस विचार से भर दो, फिर जो भी हिस्सा सही लगे वह ले लो। यह हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अपने अन्य खर्चों को इस तरह करो कि यह संभव हो सके, लेकिन पहले वह हिस्सा निकाल लो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि उस खजाने का मालिक होने से कितना फ़र्क पड़ता है जो सिर्फ तुम्हारा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा यह तुम्हें आनंदित करेगा, जीवन का नया जोश तुम में भर जाएगा। ज़्यादा कमाने के और भी रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आमदनी होने पर भी तुम उतना प्रतिशत अपने लिए रखोगे ना। तब अपने खजाने से अपने लिए काम करना सीखो, इसे अपना गुलाम बना लो, इसके बच्चों और इसके बच्चों के बच्चों से अपने लिए काम कराओ। अपने भविष्य के लिए एक आमदनी सुरक्षित कर लो। बूढ़े लोगों को देखो और यह मत भूलो कि एक दिन तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। इसलिए अपने खजाने को इस तरह से निवेश करो कि वह 88 खो न जाए। निवेश पर बहुत ज़्यादा वापसी की दरों से सावधान हो, क्योंकि ये वे धोखेबाज घंटियाँ हैं जो लापरवाह इंसान को बर्बाद कर डालती हैं। अपने परिवार के लिए भी इंतज़ाम कर लो, ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। ऐसी सुरक्षा के लिए यह हमेशा संभव है कि थोड़े अंतराल पर उन्हें भुगतान होता रहे। इसलिए सावधान इंसान ऐसी ज़रूरत के लिए किसी बड़ी रकम के इंतज़ार में नहीं रहता। समझदार लोगों से सलाह लो, उन लोगों की सलाह लो जिनका काम पैसे संभालना है। वे तुम्हें कैसी गलती करने से बचाएंगे। जो गलती मैंने ईंट बनाने वाले अजमूर को पैसे देकर की थी, खतरे से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा और सुरक्षित रिटर्न मिले। जब तक ज़िंदगी है उसका आनंद लो। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालो। अगर सिर्फ 10वां हिस्सा बचा सकते हो तो उतना ही बचाओ, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहो और कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरो। ज़िंदगी अच्छी और समृद्ध होती है उन चीज़ों से जिनका तुम आनंद उठाते हो। उसके दोस्तों ने धन्यवाद दिया और वे चले गए। कुछ शांत थे क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति नहीं थी और वे समझ नहीं सकते थे। कुछ व्यंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना अमीर इंसान कुछ संपत्ति अपने पुराने और कम भाग्यशाली दोस्तों को देगा। लेकिन कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने महसूस किया कि हर बार सब्सक्राइब के कमरों में वापस आया, क्योंकि उसने एक इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए श्रम करते हुए देखा। रोशनी मिलने के बाद उस इंसान के लिए एक स्थान प्रतीक्षा कर रहा था। कोई भी इंसान उस स्थान को भर नहीं सकता था जब तक कि वे अपनी समझ का विकास न कर ले और उस अवसर के लिए तैयार न हो जाए। ये वही लोग थे जिन्होंने अरकत के बार बार मुलाकात की और अरकत ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें सलाह दी और वैसी बातें सिखाई जो अनुभव से भरे लोग सिखाते हैं, और उसने उनकी बचत करने में सहायता की ताकि उन्हें अच्छा ब्याज मिले और वे ऐसे निवेशों में पैसे न बर्बाद करें जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
इन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आया जब उन्होंने उस सत्य को सीखा और इल्तुतमिश से अरकंद को और अरकंद से उन तक आया था। अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखो। अब हम बात करने वाले हैं एक हल्के बटुए के जिसके 7 इलाज हैं। बेबीलोन की गरिमा बरकरार है, युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि इसके लोगों की बुद्धिमानी का परिणाम थी। उन्हें पहले सीखना पड़ा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं एलामाइट को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक महान चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। हजारों लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही क्योंकि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के बड़े मंदिर बनाए, लेकिन इन कामों को पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचा है। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहकों की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाले स्वर्ण कहाँ गए? राजा ने पूछा। मुझे डर है कि चांसलर ने कहा, यह शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया है। यह हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे फिसला जैसी बकरी का दूध बर्तन छलनी से फिसलता है। अब चूंकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा सोना कैसे हथिया लिया? क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता है। चांसलर ने कहा, आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। ना ही आप किसी इंसान से वे छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीकों से कमाया है ताकि कमज़ोर इंसान को दिया जा सके। लेकिन राजा ने जानना चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनाने का तरीका सीख सकते? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? पुजारी तो सिखा नहीं सकते क्योंकि वे खुद पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते। हमारे शहर से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? चांसलर राजा ने पूछा। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसने अर्जित की है? सही कहा मैंने, सक्षम चांसलर मेरे सक्षम चांसलर, वह अरकद है। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन राजा के आदेशानुसार अरकद को सामने लाया गया, जो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिखता था। अरकद राजा ने पूछा, क्या ये सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान हो? ऐसा कहा जाता है महाराज, और कोई इंसान इस पर आपत्ति नहीं करता। तुम इतने अमीर कैसे हो? इस शहर ने जो अवसर सबको दिए हैं उनका लाभ उठाकर तुमने शून्य से शुरुआत की थी। सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अरकद राजा बोलता गया, हमारा शहर बहुत बुरी अवस्था में है क्योंकि कुछ ही लोग धन कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने एक अधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ने ये नहीं जानती कि कमाए गए स्वर्ण का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। ये मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। इसलिए हमें सभी लोगों को यह सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अरकद, मुझे बताओ कि क्या पैसे कमाने का कोई रहस्य है? क्या ये सिखाया जा सकता है? यह व्यवहारिक है महाराज। जो एक इंसान जानता है वह दूसरे को भी सिखा सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। अरकद, तुमने वह कहा जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान कार्य में साथ दोगे? क्या तुम अपना ज्ञान कुछ शिक्षकों को सिखाओगे जो इसे दूसरों को सिखाएंगे, जब तक मेरे राज्य का हर इंसान इसे ना सीख जाए? अरकद ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं आपका सामान्य नौकर हूँ। जो भी ज्ञान मुझे है वह मैं खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दूंगा। कृपया अपने चांसलर से कहें कि वह 100 लोगों की कक्षा बनाए जिससे मैं वे 7 इलाज सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे बटुए को भारी किया, ताकि बेबीलोन में एक भी बटुआ खाली न रहे। 15 दिन बाद
राजा की आज्ञा के अनुसार चुने हुए 100 लोगों टेपल ऑफ लर्निंग में जमा हुए और एक आधे वृत्त में रंगीन गोलों में बैठ गए। अर्कद एक छोटे टेबल पर बैठा जिससे एक पवित्र लैंप से एक अजीब खुशबूदार धुआं निकल रहा था। बेबीलोन के इस सबसे अमीर इंसान को देखो। अर्कद के उठने पर एक छात्र ने अपने पड़ोसी को फुसफुसा कर कहा, वह भी हमारी तरह ही एक इंसान है। हमारे राजा के एक आज्ञाकारी सेवक होने के नाते अर्कद ने कहना शुरू किया, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। चूँकि एक समय मैं एक ऐसा गरीब आदमी था जिसे स्वर्ण की बहुत इच्छा थी, और चूँकि मुझे वह ज्ञान मिला जिससे मैं स्वर्ण कमा सका, उनका कहना है कि मैंने अपना ज्ञान आपसे बांट सकूं। मैंने अपना भाग्य बहुत साधारण स्तर से बनाना शुरू किया। मेरे साथ कहीं ऐसी खास बात नहीं थी जो बेबीलोन के हरेक नागरिक के पास ना हो। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं इसके खालीपन से परेशान रहता था। मैं चाहता था कि ये गोल और भारी बने और इससे स्वर्ण की खनक सुनाई दे। इसलिए मैंने एक खाली बटुए का इलाज खोजना शुरू किया। मुझे 7 इलाज मिले। मेरे सामने खड़े आप सभी लोगों को मैं एक खाली बटुए के 7 इलाज बताऊंगा, जो स्वर्ण चाहने वाले सभी लोगों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको वे 7 इलाज बताऊंगा। जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, इन पाठों को अच्छी तरह सीखें ताकि आप अपने बटुए में संपत्ति के बीज डाल सकें। सबसे पहले आप सभी को अपना भाग्य बनाने की समझदारी से शुरुआत करनी चाहिए। तब आप सक्षम होंगे और तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। मैं आप सभी को वे सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी होता है। यह संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम, और कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता जब तक पहले कदम पर अच्छी तरह पैर न जमा लें। अब हम पहले इलाज के बारे में बात करेंगे। पहला इलाज, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अर्कद ने दूसरी पंक्ति में एक विचार मग्न इंसान को पुकारा, मेरे दोस्त, तुम कौन सा काम करते हो? मैं उनसे जवाब दिया, मैं एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। मैंने भी यही काम करके पहले तांबे के सिक्के कमाए थे, इसलिए तुम्हारे पास भी भाग्य बनाने का सही अवसर है। फिर उसने दूर बैठे एक लाल चेहरे वाले इंसान से कहा, आप बताएं कि आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं? मैं उस इंसान ने कहा कि मैं एक कसाई हूँ। मैंने किसानों से बकरियाँ खरीद कर उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ। चूँकि आप भी मेहनत करके कमाते हैं, आपके पास भी सफलता के वही मौके हैं जो मेरे पास थे। इस तरह से अर्कद ने जाना कि वहाँ बैठा हर इंसान कैसे पैसे कमाता है। जब उसके सवाल ख़त्म हो गए तो उसने कहा, अब मेरे बच्चों, आप सबने देखा कि कई व्यापार हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। कमाने का हर तरीका स्वर्ण की धारा है जिससे काम करने वाला एक इंसान अपने बटुए में रख सकता है। इसलिए आप सभी के बटुए में आपकी क्षमता के अनुसार सिक्कों की छोटी या बड़ी धारा बहती है। सच है ना? इस बात पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद ने कहा कि अगर आप सभी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो क्या ये समझदारी की बात नहीं होगी कि आपके पास पैसों की जो स्रोत है उसका उपयोग किया जाए? इस पर सभी ने सहमति जाहिर की। तब अर्कद एक विनम्र आदमी की ओर मुड़ा जो अंडों का व्यापारी था। अगर आप अपने बास्केट में रोज़ सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद यह भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा ज़्यादा डालता हूँ। अर्कद क्लास की ओर मुस्कुरा कर मुड़ा। क्या किसी आदमी का बटुआ हल्का है? पहले वे असमंजस में दिखे, फिर वे मुस्कुराए। अंत में उन्होंने हंसते हुए अपने बटुओं की ओर इशारा किया। ठीक है, वह बोलता गया, अगर मैं आप सभी को हल्के बटुए का पहला इलाज बताऊंगा, वही करें जो मैंने अंडे के व्यापारी से कहा है। आप बटुए में जब भी 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। आपका बटुआ भारी होना शुरू होगा और इसका बढ़ता
भार आपके हाथ को अच्छा महसूस कराएगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरलता के कारण उसे अनदेखा ना करें। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई। यह मेरी शुरुआत थी। मेरा भी बटुआ हल्का था और मैं इसे गाली देता था क्योंकि मेरे पास अपनी इच्छाएं पूरी करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब मैं अपने बटुए से सिर्फ 10 का 9वां हिस्सा निकालने लगा तो ये भरने लगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब मैं एक अजीब सा सच बताऊंगा जिसका कारण मैं नहीं जानता। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा, मेरा उतने में अच्छे से काम चलने लगा। मेरे पास पहले से कमी नहीं थी। साथ ही मेरे पास सिक्के और आसानी से आने लगे। निश्चित ही यह देवताओं का नियम है। जिसने सारा पैसा खर्च ना करके एक हिस्सा अपने पास बचाया, उसके पास स्वर्ण आसानी से आता है। ठीक उसी तरह एक खाली बटुए में सोना आने से कतराता है। आप में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा है? क्या आप हर रोज़ किसी आभूषण, किसी सुंदर चीज़, बेहतर चीज़ों, ज़्यादा भोजन में से चीज़ें खर्च करना चाहते हैं जो तुरंत चली जाती हैं और भूल जाती हैं? या फिर आप अच्छी जायदाद, स्वर्ण, जमीन, मवेशी, सम्मान और आमदनी लाने वाले निवेश चाहते हैं? बटुए से निकाले जाने वाले सिक्के पहली चीज़ लाते हैं। जिन सिक्कों को आप बटुए में छोड़ देते हैं वे दूसरी चीज़ लाते हैं। मेरे छात्रों, यह हल्के बटुए का पहला इलाज है जो मैंने खोजा। बटुए में अगर 10 सिक्के डाले तो सिर्फ 9 खर्च करें। इस पर आपस में बहस करें। अगर किसी आदमी को यह गलत लगता है तो मुझे कल बताएं जब हम मिलेंगे। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे यह पूछा कि एक आदमी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है जब उसके खर्च के लिए सारी कमाई पूरी नहीं पड़ रही हो। इसलिए अरकद ने अपने छात्रों से दूसरे दिन बात शुरू की। कल कितने लोगों ने हल्का बटुआ साथ रखा? हम सभी ने, क्लास ने जवाब दिया। तब भी सारे लोग एक जैसा नहीं कमाते। कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ के परिवार ज़्यादा बड़े हैं, तब भी सारे बटुए बराबर हल्के हैं। अब मैं आपको लोगों के बारे में एक अजीब सा सच बताऊंगा। वह ये है कि हमारी ज़रूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़रूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से ना मिलाएं। अगर आप सभी के पास अपने परिवारों के साथ आमदनी से ज़्यादा इच्छाएं हैं, इसलिए आपकी कमाई इन इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा खर्च होती रहेगी, तब भी आपकी कई इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। सभी इंसान क्षमता से ज़्यादा इच्छाओं से भरे हुए हैं। मैं अपनी संपत्ति के कारण अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। यह गलत सोच है। मेरे समय की सीमा है, मेरी क्षमता की सीमा है। मैं जितनी दूरी तय कर सकता हूँ उसकी सीमा है। जितना मैं खा सकता हूँ उसकी सीमा है। मैं जितना आनंद उठा सकता हूँ उसकी सीमा है। मैं आपसे कहता हूँ कि खेतों में फूस तभी उगती है जब उनकी जड़ों के लिए किसान जमीन छोड़ते हैं। ठीक उसी तरह इच्छाएं तभी पैदा होती हैं जब उनके पूरा होने की आशा हो। आपकी इच्छाएं कई हैं लेकिन उनमें कुछ ही पूरी हो सकती हैं। अपने रहने के तरीकों को अच्छी तरह से देखें। आपको कई ऐसे खर्चे मिलेंगे जिन्हें कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि खर्च किए हर सिक्के का आपको 100% लाभ मिले। इसलिए अपने टैबलेट पर हर उस चीज़ का नाम लिखें जिस पर आप खर्च करना चाहते हैं। केवल उन्हीं को चुनें जो ज़रूरी है और जिनको आप आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं। बाकियों को काट दें और उन्हें उन इच्छाओं में रखें जिनको पूरा करने का ज़रूरत नहीं है और जिन पर पछतावा नहीं होना चाहिए। फिर अपने ज़रूरी खर्चों का बजट बनाएं। उस 10वें हिस्से को ना छुएं जो आपके बटुए को भारी बना रहे हैं। अपने बजट के साथ काम करते रहें और अपनी मदद के लिए बदलाव करते रहें। अपने भारी बटुए को बचाने के लिए इसे पहला सहायक बना लें।
तब लाल और स्वर्ण के रंग का चोगा पहने हुए एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। मेरा विश्वास है कि ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों का आनंद उठाने का मेरा अधिकार है, इसलिए मैं उस बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह बताता है कि मुझे कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह मेरा आनंद छीन लेगा और मुझे बोझ ढोने वाला गधा बना डालेगा। इस पर अरकद ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, तब कौन आपका बजट बनाएगा? मैं इसे खुद बनाऊंगा, विरोधी इंसान ने कहा। तब इस मामले में क्या गधा अपने बोझ में आभूषण और सोने की प्लेटें डालेगा? बिल्कुल नहीं। वह घास, अन्न और पानी डालेगा ताकि रेगिस्तान के सफ़र में काम आए। बजट का लक्ष्य आपके बटुए को मोटा करना है। इसका काम है आपकी ज़रूरतों को पूरा करना और जहाँ तक हो सके आपकी इच्छाओं को पूरा करना। इसका काम है आपकी गहरी इच्छाओं को आपकी हल्की इच्छाओं से अलग रखना। एक गुफा में रोशनी की तरह आपका बजट आपके बटुए के छेदों को दिखाता है और सही एवं ज़रूरी चीज़ों के लिए आपके खर्चों को नियंत्रित करता है। यह आपके हल्के बटुए का दूसरा इलाज है। अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। अपनी आमदनी के 90% हिस्से से आनंद उठाने और ज़रूरी इच्छाओं को पूरा करने की गुंजाइश हो। तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। देखिए, आपका बटुआ भारी होता जा रहा है। आपने अपने आप में इतना अनुशासन डाल लिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकें। अपने खर्चों को नियंत्रण कर लिया है ताकि आपका खजाना बढ़ता जाए। अब हम आपको बताएंगे कि आपने खजाने को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वह बढ़ता रहे। बटुए में रखा स्वर्ण दिल को खुश करता है और कंजूस को खुशी देता है, पर कुछ कमाता नहीं है। जो स्वर्ण हम अपनी कमाई से बचाते हैं वह तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी कमाई से ही आप संपत्ति खड़ी करेंगे। बरकत ने ये बात तीसरे दिन क्लास को कही। फिर हम कैसे अपने स्वर्ण को काम पर डाल सकते हैं? मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यशाली था। मैंने उसे खो दिया। मेरा पहला लाभदायक निवेश एक कर्ज था जो मैंने शील्ड बनाने वाले अगर को दिया था। हर साल वह भारी मात्रा में तांबा समुद्र के पार से खरीदता था ताकि व्यापार में डाल सके। व्यापारियों को देने के लिए पर्याप्त पैसों के अभाव में वह उनसे उधार लेता था जिनके पास अतिरिक्त सिक्के हों। वह सम्मानीय इंसान था। वह उधार चुकाता था, साथ ही अच्छा किराया देता था। जब उसके शील्ड बिक जाते थे, जब भी मैंने उसे उधार दिया, मैंने किराए के पैसे वापस उधार में दे दिए। इसलिए न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ी बल्कि मेरे कमाई की भी बढ़ती गई। सबसे ज़्यादा खुशी होती थी जब ये कमाई मेरे बटुए में आती थी। मेरे छात्रों में मैं कह रहा हूँ कि इंसान की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों में नहीं है, वे उस आमदनी में है जो उसने बनाई है। स्वर्ण की उस धारा में है जो उसके पास पर्स में आती है और उसे भारी बनाती जाती है। यही हर इंसान चाहता है कि यही वह चीज़ है जिसे हर इंसान चाहता है। एक आमदनी जो आती जाती है, भले आप काम करें या ना करें। मैंने बड़ी आमदनी बनाई है, इतनी बड़ी कि मैं बहुत अमीर आदमी कहलाता हूँ। इस अनुभव से लाभ उठाकर मैंने अपने उधार और निवेशों को बढ़ाया। जैसे जैसे मेरी पूंजी बढ़ती गई, शुरुआत के कुछ स्रोतों से और बाद के ढेर सारे स्रोतों से मेरे बटुए में स्वर्ण की एक धारा आती गई जो मेरे अच्छे इस्तेमालों के लिए उपलब्ध थी। देखिए, अपनी साधारण कमाई से मैंने स्वर्ण के गुलामों की फ़ौज तैयार कर ली जो मेरी मेहनत करके मेरे लिए और भी स्वर्ण कमा रहे हैं। जैसे जैसे वे मेहनत करते गए, उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके भी बच्चे मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफ़ी बड़ी नहीं हो गई। इस आमदनी से स्वर्ण तेजी से बढ़ता गया, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान
जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, चांदी के 3 सिक्के लेकर सूदखोर के पास गया और उसने किराए पर रखने को कहा, जब तक उसका बच्चा 20 साल का ना हो जाए। यह काम सूदखोर ने किया और उसने कहा कि हर 4 साल का किराया इसका चौथाई मूल्य होगा। किसान ने कहा कि चूंकि ये पैसा उसने अपने बच्चे के लिए रख छोड़ा था, इसलिए किराए को मूल रकम में जोड़ दिया जाए। जब वह लड़का 20 साल का हो गया, किसान वापस सूदखोर के पास चांदी के बारे में पूछने गया। सूदखोर ने बताया कि चूंकि उसका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ा था, इसलिए चांदी के वे 10 सिक्के 21.5 सिक्कों में बदल गए थे। किसान काफ़ी खुश हुआ और चूंकि बेटे को सिक्कों की ज़रूरत नहीं थी, वे उन्हें सूदखोर के पास छोड़ गया। जब बेटा 50 साल का हो गया तो उसका पिता बस चल बसा। सूदखोर ने उसे 167 सिक्के वापस दिए। इस तरह वे निवेश किराए के 17 गुना बड़ा हो गया। इसलिए यह एक हल्के बटुए का तीसरा इलाज है। हर सिक्के को काम पर लगाएं ताकि खेतों की फसलों की तरह वे आप तक आमदनी लाएं। संपत्ति की एक धारा पैदा करें जो आपके बटुए तक आए। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। दुर्भाग्य एक चमकते निशान को पसंद करता है। इंसान के बटुए के स्वर्ण की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए, नहीं तो यह खो जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पहले छोटी मात्रा की रक्षा करना सीखें, ताकि देवता आपको बड़ी मात्रा दे सके। इस तरह हरकत ने चौथे दिन क्लास को अपनी बात बताई। हाँ, स्वर्ण का हरेक मालिक कई बार उन अफसरों की ओर ललचा जाता है जिनसे लगता है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर ढेर सारा कमा सकता है। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं। निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जब मूलधन ही खो जाए? मुझे नहीं लगता। इस खतरे की सजा बड़ा नुकसान है। ध्यान से पढ़ें। अपने खजाने को देने से पहले हर उस चीज़ को जो कहे कि इसे वापस पाया जा सकता है, जल्दी पैसा बनाने के अपने रूमानी ख्यालों से सावधान रहें। किसी को भी उधार देने से पहले ये देख लें कि वह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उपहार में ना दे डालें। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख लें कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। मेरा अपना पहला निवेश एक दुर्घट घटना साबित हुआ। मैंने उस साल की बचत अजमूर नाम के ईंट बनाने वाले को दे दिया, जो समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसने फोनिशियन के आभूषण लाने का वादा किया था। वे इन्हें लौट कर बेचता और हम अपने इसके लाभ को बांट लेते। फोनिशियल धोखेबाज थे, उन्होंने उसे शीशे बेच डाले। मेरा खजाना खो गया। आज मेरा प्रशिक्षण यह मुझे बताता है कि ईंट बनाने वाले को आभूषण बेचना कितनी बड़ी गलती है। इसलिए मैं अपने अनुभव से आए ज्ञान से सलाह देता हूँ। आप अपने खजाने को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धिमानी पर ज़्यादा विश्वास ना रखें। बेहतर होगा कि पैसे से लाभ कमाने वालों से संपर्क करें। इस तरह की सलाह मुफ्त में मिल जाती है और इसकी कीमत निवेश में लगाए गए सोने के बराबर होती है। सच में इसका मूल्य नुकसान से बचाने में इतना ज़्यादा है, तो यह हल्के बटुए का तीसरा इलाज है और इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये बटुए को एक बार भरने के बाद खाली होने से बचाता है। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहाँ पैसे लगाएं जहाँ मूलधन सुरक्षित हो, इसे ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सके और इससे आप अच्छा किराया निकाल सकें। समझदार लोगों से संपर्क करें। स्वर्ण से लाभ कमाने वालों से सलाह लें। उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने खजानों को असुरक्षित निवेशों से बचाने में करें। 5वां इलाज, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें।
अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाल सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अर्कद ने 5वें पाठ में क्लास को कहा। बेबीलोन के कई लोग अपने परिवार को गलत आवासों में रखते हैं। वे अपने मकान मालिकों को उन कमरों के लिए काफ़ी किराया देते हैं जहां उनकी पत्नियां अच्छे से रह नहीं पाती और जहां उनके बच्चे गंदी गलियों के अलावा कहीं खेल नहीं पाते। किसी भी इंसान का परिवार जीवन का आनंद नहीं उठा सकता अगर बच्चों को साफ धरती पर खेलने की जगह ना मिले और उनकी पत्नियां परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं उगा सकें। एक इंसान के दिल को खुशी मिलती है जब वह अपने पेड़ों के फल खाता है और अपने अंगूर के बगीचों की शराब पीता है। अपनी जगह का होना और गर्व के साथ उसकी देखभाल करना, यह उसके दिल में विश्वास लाता है और काम में ऊर्जा लाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। हर एक अच्छी नीयत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है। क्या हमारे पास राजा ने बेबीलोन की दीवारें नहीं फैलाई हैं ताकि उसके अंदर काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है जिसे अच्छी कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे छात्रों, मैं यह भी कहता हूँ कि उधार देने वाले उन लोगों की इच्छाओं की इज्जत करें जो अपने परिवारों के लिए घर और ज़मीन चाहते हैं। आप ईंट बनाने वाले और घर बनाने वालों को भुगतान करने के लिए पैसे कर्ज पर ले सकते हैं अगर आप यह दिखा सकें कि आपने इस काम के लिए खुद भी अपनी तरफ से अच्छे पैसे लगाए हैं। तब जब घर बन चुका हो, आप उधार देने वालों को उसी तरह से पैसे दे सकते हैं जैसे आप अपने मकान मालिक को दे रहे थे, क्योंकि हर भुगतान आपके उधार के पैसों को कम करेगा। कुछ सालों में आपका उधार चुकता हो जाएगा, तब आपके दिल को खुशी होगी जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी और आपको सिर्फ राजा का टैक्स चुकाना होगा। साथ ही जब भी आपकी पत्नी नदी में कपड़े धोने जाए तो लौटते समय वह उगती चीज़ों पर डालने के लिए अच्छा खासा पानी लेते आएगी। इस तरह अपने मकान वाले को तरह तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। इससे उसका रहने का खर्च कम होगा और वह अपने पैसे का इस्तेमाल अपने आनंद और इच्छाओं की पूर्ति में लगा सकेगा। इसलिए यह हल्के बटुए का तीसरा इलाज है। आपका अपना मकान हो। छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे भगवान समय से पहले ना बुला ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ ना रहे। यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के कम लायक बचे हों। अर्कद ने छठे दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिनसे उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे और वे तब भी उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमान किया हुआ समय आ जाए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है जब वह एक छुपाने वाली जगह में खजाना गाड़ सकता है, लेकिन वह कितनी भी समझदारी से क्यों ना खजाना छुपा ले, ये चोरों से नहीं बच सकता। इसलिए मैं इस प्लान की अनुशंसा नहीं करता। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और ज़मीन खरीद सकता है अगर वह इनकी भविष्य में उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे तो उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम हो जाएगा। एक इंसान किसी कर्जदाता को थोड़े पैसे दे सकता है और इसे समान अंतराल पर बढ़ा सकता है। इस पैसे से आने वाले किराए से यह बढ़ता जाएगा।
मैं अनसन नाम के मौजू को जानता हूँ, जिसने मुझे बताया कि 8 साल तक हर सप्ताह वह चांदी के 2 सिक्के एक कर्जदाता के पास जमा कराता था। कर्जदाता ने उसे जो पैसे लौटाए उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। हर 4 साल में कीमत का चौथाई हिस्सा बढ़ने की दर से उसकी जमा राशि बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों में बदल गई थी। मैंने उसे अपने अंकों का ज्ञान दिखाते हुए बताया कि अगर वह 12 साल और रुकता और हर सप्ताह 2 सिक्के जमा कराता रहता तो कर्जदार उसे 4000 सिक्के लौटाता, जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काम आते। निश्चित ही जब नियम के साथ इतनी छोटी जमा राशि इतना लाभ दे सकती है, तब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार के लिए खजाना ना बना कर रखना चाहे, भले ही उसका बिजनेस और निवेश कितना समृद्ध क्यों ना हो। मैं इस बारे में और भी कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में ये विश्वास है कि किसी भी बुद्धिमान लोग मृत्यु का भी बीमा कराएंगे। जब एक इंसान थोड़े पैसे में नियंत्रित रूप से जमा कराएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी राशि मिलेगी। मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, लेकिन ये आज संभव नहीं है क्योंकि इसे किसी इंसान और उसके पार्टनर की ज़िंदगी के बाद भी काम करना होगा। इसे राजा की गद्दी की तरह स्थायी होना होगा। किसी दिन मुझे लगता है कि ऐसी योजना बनाएगा और ये कई इंसानों को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि एक छोटा सा पहला भुगतान भी उस इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए सौभाग्य जैसा काम करेगा। लेकिन चूँकि हम आज में रहते हैं, आने वाले दिनों में नहीं, इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं सारे व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि वे अपने तरीकों के अच्छे और सोचे समझे इस्तेमाल से अपने आने वाले दिनों के लिए बटुए को भारी करें, क्योंकि एक हल्के बटुए वाले इंसान के बाद उसके परिवार के लिए घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इसलिए एक हल्के बटुए का छठा इलाज है, अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम कर लें। 7वां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। मेरे छात्रों, आज मैं आप लोगों को हल्के बटुए का एक सबसे बड़ा इलाज बताऊंगा, लेकिन आज से मैं आपसे स्वर्ण के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आपके बारे में बात करूंगा। आप सभी लोग जो तरह तरह के रंगों के चौकों में यहाँ बैठे हैं, मेरा दिमाग में बसने वाली उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपकी सफलता के पक्ष और विपक्ष में काम करती है। इस तरह अर्कत ने 7वें दिन अपनी क्लास को संबोधित किया। कुछ दिन पहले एक युवा आदमी कर्ज लेने आया। जब मैंने इसकी ज़रूरत के बारे में पूछा तो उसने शिकायत की कि उसकी कमाई उसके खर्चों के लिए काफ़ी नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे बताया कि ऐसे मामले में वह कर्जदाता के लिए अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। युवक, तुम्हें ज़रूरत है। मैंने उसे बताया कि तुम ज़्यादा पैसे कमाओ और तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हो। मैंने यही कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में मैं अपने मालिक के पास वेतन बढ़ाने के लिए 2 बार जा चुका हूँ, पर कोई सफलता नहीं मिली। इससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं जा सकता। हम उसके सीधेपन पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उसके पास अच्छी आमदनी बढ़ाने की एक खास काबिलियत थी। उसके अंदर पैसे कमाने की गहरी इच्छा थी, एक मजबूत इच्छा। सफलता के पहले इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं कमज़ोर चाह होती हैं। अमीर होने की चाह रखने से कोई लाभ नहीं होता। सोने के 5 सिक्कों के होने की इच्छा एक स्पष्ट इच्छा है जो पूरी हो सकती है। जब उसने 5 सोने के सिक्कों की इच्छा के पीछे लक्ष्य की परिवर्तिता को जोड़ दिया, तब वह इसी
तरह से 10 सिक्के और फिर 20 सिक्के और फिर 1000 सिक्के पा सकता है और अमीर बन सकता है। इसी तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती है, पहले छोटी राशि में, फिर बड़ी राशि में, जैसे जैसे इंसान सीखता है और काबिल होता जाता है। इच्छाएं सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वह अपना ही नुकसान कर बैठेंगी अगर संख्या में कई होगी, आपस में जटिल होगी और इंसान की काबिलियत में के बाहर होगी। जैसे इंसान मांगने की क्षमता में दक्ष होता जाता है, वैसे ही उसकी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उन दिनों में जब मैं तांबे के कुछ सिक्कों के लिए स्क्राइब का मामूली काम कर रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा काम करते हैं और मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं सबसे ज़्यादा कमाऊंगा। बहुत जल्दी मैं जान गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। काम में ज़्यादा रुचि होने पर, काम पर ज़्यादा फोकस होने पर, कोशिश में ज़्यादा लगन होने पर मैंने देखा कि मैं अधिकतर लोगों से ज़्यादा टैबलेट पर लिखने लगा। मेरी बढ़ती दक्षता पर मुझे पुरस्कार मिले और मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है, उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औजार सीखने चाहिए जिनसे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है, उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है, उसे बेहतर सामान कम दामों पर खरीदना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलते हैं और बेहतर होते हैं। चूँकि तेज बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसलिए मैंने सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे तरक्की की अगली कतार में खड़े हों और स्थिर ना रहें, क्योंकि तब से वे पीछे छूट जाएंगे। अच्छे अनुभवों से कई चीज़ें आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती हैं। इस तरह की चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए। अगर वह खुद की इज्जत करता है, उसे उस कर्ज को जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और वे चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी के बाहर हो। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छा सोचे और बोले। उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर उसकी संपत्ति का ठीक बंटवारा हो सके। उसमें उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल है और हादसे का शिकार है और उसे उन्हें सीमा में रहकर मदद करनी चाहिए। उसे अपने लोगों के लिए वे चीज़ें करनी चाहिए जो उचित हैं। इसलिए हल्के बटुए का 7वां और आखिरी इलाज है कि वह अपनी क्षमता बढ़ाएं, ज़्यादा बुद्धिमानी बने और अपने सम्मान के लायक काम करें। इस तरह वह आत्मविश्वास पा सकेगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। ये हल्के बटुए के 7 इलाज हैं जो मैंने अपने लंबे और सफल जीवन से आए अनुभव से सीखे हैं और मैं धन की इच्छा रखने वाले सभी लोगों से बांटना चाहता हूँ। मेरे छात्रों, बेबीलोन में आपके सपनों से ज़्यादा सोना है। यहाँ सबके लिए प्रचुर धन है। आगे बढ़ें और इन चीज़ों का अभ्यास करें ताकि आप प्रगति करें और समृद्ध बनें, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सिद्धांतों को महाराज के हर नागरिक को सिखाएं ताकि वे इस शहर की समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सके।